लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल 20 और इस वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। इसमें क्लॉज 1 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। यानी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया है बाई लॉ, उसके अलावा यहाँ पे किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ का? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ जो है वो लीगैलिटी और प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करता है, ना कि रीजनेबलनेस पे। लॉ जो बना हुआ कितना फेयर है कितना नहीं है, फेयर है या फिर कितना रीजनेबल है, उस पर फोकस नहीं रहता है, बल्कि जो लॉ बनाया गया है उसकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसकी जो लीगैलिटी की वो बात करता है। अगर हम बात करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो लॉ की रीजनेबलनेस को यहाँ पे देखता है कि लॉ कितना रीजनेबल है, कितना जस्ट है, कितना वो फेयर है। तो फेयरनेस ऑफ लॉ की बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं इसके। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो बात करता है कि रूल अगेंस्ट बायसनेस। तो यहाँ पे बायसनेस ना आए, यानी वो कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही केस का खुद जज नहीं होना चाहिए। तो दूसरा वो बात करता है राइट टू फेयर हियरिंग। तो यहाँ पे राइट टू फेयर हियरिंग की बात करता है कि कोई भी पर्सन है यहाँ पे उसको, यहाँ पे 2 साइड है, दोनों साइड को अपना जो पक्ष रखने की वहाँ पे पूरी फ्रीडम है। तो दूसरे इंसान को भी जो है वो फुल जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अपने केस को प्रेजेंट करे। थर्ड अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, तो यह है रीजन डिसीजन। तो डिसीजन जो भी लिया जाएगा यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, इसमें वो बात करता है कि वो डिसीजन जो है उसके रीजंस वो बताने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा लिया, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फिर जो फेयरनेस है उसको यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। और हम देखते हैं अभी कौन कौन से केस जो हैं। गोपालन केस 1950 में, यहाँ पे वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ, या फिर हम बात करें अगर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग क्या है अंडर आर्टिकल 21, तो उसको वो यहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं। तो गोपालन केस और मेनका गांधी केस, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट केस है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेनका गांधी केस 1978। गोपालन केस 1950 में वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे 2 टाइप की एक्शन है, एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन। यहाँ पे वो बात करते हैं जो आर्टिकल 21 है, यानी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ है, वो यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेकिन जब बात आती है लेजिस्लेटिव एक्शन की, तो यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है इन केस ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाई लॉ। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शन के अंडर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई है आर्टिकल 21 में एज पर गोपालन केस। तो गोपालन केस में यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी जो वर्ड है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उनके कहने का मतलब था कि पर्सनल लिबर्टी क्या है, जो पर्सन या फिर उसकी जो इंडिविजुअल की जो बॉडी है उसके रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डिफाइन किया, वो क्या है पर्सनल लिबर्टी रिलेटेड टू पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे सिर्फ इसकी जो है नैरो इंटरप्रिटेशन की गई पर्सनल लिबर्टी की और लाइफ की। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं दोनों से यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है जो ये एक ब्रॉडर टर्म है, और इसकी जो लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी की जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ब्रॉडर यहाँ पे वो डेफिनेशन देती है। तो इसमें क्या कहा जाता है, प्रोसीजर कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड्स दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनफेयर एंड अनजस्ट। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन से, तो यहाँ पे भी बताया गया था कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शन से भी प्रोटेक्शन मिल रही है अंडर मेनका गांधी केस जो जजमेंट दी गई। इसमें एक कहा गया कि जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स दैट कि लॉ कितना रीजनेबल है या फेयर है या फिर कितना जस्ट है। तो अगर वो लॉ अनरीजनेबल है, अनफेयर है, अनजस्ट है, तो उसको यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, उसके जो प्रोसीजर को चैलेंज किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे मेनका गांधी केस जो है वो फेमस है। मेनका गांधी केस 1978 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंडर यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी जो है वो पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर इस आर्टिकल में इंक्लूड की गई आर्टिकल 21 में। तो ये की गई जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, यानी नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हुए ये चीज़ें ऐड की गई हैं। उसके बाद और भी आती हैं जैसे राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ,
राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू यहाँ पे स्पीडी ट्रायल। तो बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं इसके अंदर। तो ये था आर्टिकल 21। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाला आर्टिकल 21A। थैंक यू।